मेरा नाम महक है। आज मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ। वो कहानी जो शुरू तो एक सपने की तरह हुई, लेकिन धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। मेरी शादी पूरे शोर शराबे और खुशियों के बीच हुई थी। घर में रिश्तेदारों की भीड़, मेहंदी की खुशबू, डीजे पर बजते गाने और माँ की आंखों में वो चमक। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि लगता था जैसे मेरी जिंदगी की सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। और उस भीड़ में खड़ा आयान, मेरा दूल्हा, उसकी शर्मीली मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और वो खामोशी जिसमें कुछ अनकहा छिपा हुआ था। शादी की पहली रात, कमरा फूलों से सजा हुआ, लाल चादर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और कमरे में फैली खुशबू। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने दुपट्टा ठीक किया और मुस्कुराकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे से खुला। वो अंदर आया, सफेद कुर्ते में। थोड़ी थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो नरमी थी जो दिल को सुकून दे देती है। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो महक, उसने कहा। मैंने शर्म से नजरें झुका लीं और धीरे से उसकी ओर बढ़ी। आज से हम दोनों की नई शुरुआत होगी, है ना? वो मेरे पास आकर बैठा, लेकिन थोड़ा सा फासला बनाकर। मैंने सोचा शायद शर्माता है, इसलिए मैंने उसका हाथ थाम लिया। थक गए हो? वो हल्के से मुस्कुराया। हाँ, दिन बहुत लंबा था। अगर तुम इजाजत दो तो थोड़ी देर सो जाए। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आराम कर लो। रात बीत गई, लेकिन उस रात उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस यूं ही इधर उधर की बातें करता रहा, बिना मेरी आंखों में सीधे देखे। सुबह उठी तो देखा वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। गुड मॉर्निंग, मैंने हल्के मजाक में कहा। वो पलटा और मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, चाय पियोगी? उस दिन के बाद दिन जैसे हंसी मजाक में कटने लगे। वो अच्छा इंसान था, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, मुझे हंसाता, मेरे साथ वक्त बिताता। लेकिन रात आते ही कुछ बदल जाता, जैसे उसके और मेरे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। हर रात मैं उसकी ओर बढ़ती, कभी बातें करने के बहाने, कभी उसके हाथ पकड़कर, कभी बस उसके पास बैठकर। लेकिन वो हर बार किसी न किसी बहाने से दूरी बना लेता। आज बहुत थक गया हूं, आज सिर दर्द कर रहा है, कल कल पक्का। मैंने खुद को समझाया कि शायद उसे वक्त चाहिए, शायद वो मुझसे खुलने में थोड़ा संकोच कर रहा है। लेकिन दिन पर दिन मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात मैंने सोचा, अब और इंतजार नहीं करूंगी। मैंने कमरे को फिर से सजाया, खुशबू फैलाई, मोमबत्तियां जलाईं और खुद को आईने में देखा। दिल ने कहा, आज वो मेरी ओर देखेगा, आज वो मेरे पास आएगा। जब वो कमरे में आया, मैंने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। आयान, आज की रात सिर्फ हमारी है। वो ठिठक गया। उसकी आंखों में कुछ था, डर या बेचैनी, समझ नहीं पाई। फिर उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो महक, और तुरंत खिड़की की ओर बढ़ गया। आज नींद नहीं आ रही? चलो बातें करते हैं। मैंने उस मुस्कान में छुपे दर्द को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद प्यार सिर्फ छूने का नाम नहीं, इंतजार का भी नाम होता है। यही सोचकर मैं उसके साथ बैठ गई और बातें करने लगी। दिन गुजरते गए, लेकिन हर रात वही खामोशी, वही दूरी। और मैं हर रात खुद से पूछती, क्या मुझ में कुछ कमी है? क्या मैं उसके दिल में कहीं नहीं हूं? एक शाम हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, अयान, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, बेचैनी, शायद शर्म। ऐसा कुछ नहीं है महक, तुम बहुत अच्छी हो। तो फिर ये दूरी क्यों? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। उस रात मैंने पहली बार चुपचाप अपने आंसू पोंछे। दिन बीतते गए, लेकिन हालात वैसे ही रहे। सुबह अब भी हंसी मजाक से भरी होती। वो मेरे लिए चाय बनाता, नाश्ते की मेज पर मेरी पसंद का फल रखता और मेरी हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखता। लेकिन जैसे ही रात होती, वही खामोशी, वही अनजाना सा डर। मैंने कई बार खुद को समझाया, शायद ये सिर्फ समय की बात है महक, उसे वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन मेरे दिल में सवाल हर दिन गहरे होते जा रहे थे। एक रात मैंने ठान लिया, अब ये दूरी और नहीं। मैंने कमरे को साफ किया, खुशबू फैलाई, मोमबत्तियां जलाईं और खुद को आईने में निहारा। आज मैं सब बदल दूंगी, मैंने खुद से कहा। जब आयान कमरे में आया, मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। आयान, ये खामोशी कब तक? क्या तुम्हें मुझ में कुछ कमी लगती है? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? वो पल भर के लिए जड़ सा खड़ा रहा, फिर नजरें झुका लीं। ऐसा कुछ नहीं है महक, तुम बहुत अच्छी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर क्यों? मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। क्यों हर रात मेरे करीब आते आते रुक जाते हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन होंठ चुप थे। मैं बस वक्त चाहिए, उसने धीरे से कहा और खिड़की की ओर बढ़ गया। उस रात नींद नहीं आई। मैं छत को देखती रही, सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या है जो वो मुझसे छुपा रहा है। अगले दिन मैंने फिर कोशिश की। नाश्ते में उसकी पसंद का पराठा बनाया, चाय में अदरक डाली जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। वो मुस्कुराया भी, बोला, तुम सच में कमाल हो महक। लेकिन उस मुस्कान के पीछे भी एक अनकहा दर्द था जो मुझे चुभने लगा था। दिन बीतते गए। हर बार जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो किसी न किसी वजह से दूर हो जाता। कभी कहता, आज बहुत थक गया हूं, कभी बोलता, सिर दर्द कर रहा है, और कभी बस चुप रह जाता। धीरे धीरे मेरे दिल में एक डर घर करने लगा। क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए मायने नहीं रखती? क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? या कोई और वजह है? एक शाम हम बालकनी में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और चाय की खुशबू फैल रही थी। मैंने धीरे से कहा, आयान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो मुस्कुराया। तुम्हें मुझसे कुछ पूछने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है महक। मैंने गहरी सांस ली। तुम मुझसे क्यों दूर रहते हो? क्या कोई वजह है जो मैं समझ नहीं पा रही? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने नजरें फेर लीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो, उसने बस इतना कहा। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जो भी सच है वो आसान नहीं होगा, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि इस खामोशी के पीछे छुपा सच जान कर रहूंगी। अगली रात जब वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। आयान, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो डर अब साफ नजर आ रहा था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा। तो मुझे खोने मत दो आयान, मैंने कहा। तुम्हारा सच चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे समझ लूंगी, लेकिन इस खामोशी में जीना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। उस रात हम दोनों चुप रहे, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि अब वो सच बताने के करीब है। दिन बीतते गए, लेकिन अब कुछ बदलने लगा था। आयान अब पहले से ज्यादा चुप नहीं रहता था। उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया था, छोटी छोटी बातें, जैसे उसके बचपन की यादें, उसके कॉलेज के दिन और उसके दोस्तों की कहानियां। लेकिन जब भी बात हमारी मोहब्बत या हमारी दूरी पर आती, वो चुप हो जाता। मैंने कई बार सोचा कि उसे बस समय दूं, लेकिन मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर रात जब मैं उसके पास जाती, उसके कंधे पर सिर रखकर महसूस करने की कोशिश करती, तो वो हमेशा किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाता। एक शाम मैंने तय कर लिया कि अब बात खुलकर होगी। हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आयान, क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। तुम हमेशा कह सकती हो महक। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसने बिना सोचे कहा, हाँ महक, जितनी मोहब्बत शायद मैंने खुद से भी कभी नहीं की। तो फिर ये दूरी क्यों? मेरी आवाज कांप रही थी। क्यों हर बार तुम मेरे करीब आकर खुद को पीछे खींच लेते हो? क्या मुझ में कुछ कमी है? उसने मेरी ओर देखा, कुछ कहना चाहा, लेकिन जैसे शब्द उसके होंठों तक आकर जम गए हों। नहीं महक, बात तुम्हारी नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर किसकी है?
आखिर ऐसा क्या है जिससे तुम भाग रहे हो? वो उठकर रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैं बस डरता हूं महक, उसने कहा। मैं धीरे से उसके पास गई और उसका हाथ थाम लिया। किससे डरते हो? मुझसे? हमारे रिश्ते से? या किसी ऐसे सच से जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो? उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ अब भी चुप थे। उस रात हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस खामोशी हमारे बीच बैठी रही। अगले दिन मैंने तय किया कि अब मैं उसकी मदद लूंगी, चाहे वो चाहे या ना चाहे। मैंने इंटरनेट पर ढूंढा, रिश्तों की काउंसलिंग के बारे में पढ़ा और एक नाम लिखा, डॉ निखिल, रिलेशनशिप थेरेपिस्ट। आयान, मैंने उस शाम कहा, क्या हम किसी काउंसलर से मिल सकते हैं? शायद हमें किसी की मदद की जरूरत है। वो चौंक गया। तुम सोचती हो हमारे रिश्ते में इतनी बड़ी समस्या है? समस्या नहीं, मैंने शांत स्वर में कहा। एक खामोशी है और शायद कोई डर भी। अगर हम साथ हैं तो हमें ये रास्ता भी साथ में तय करना होगा। उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर धीमे से सिर हिलाया। ठीक है महक, अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो हम कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते हम डॉ निखिल के क्लिनिक पहुंचे। कमरा शांत था, दीवारों पर हल्के रंग की पेंटिंग्स लगी थीं और एक कोने में नीली लाइट वाली लैंप रखी थी। तो बताइए डॉ, निखिल ने हमसे कहा, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? मैंने उसकी ओर देखा। हमारे बीच सब ठीक है, लेकिन मेरी आवाज रुक गई। आयान ने मेरी तरफ देखा, फिर डॉक्टर की ओर, और कहा, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब ठीक हो। सेशन खत्म हुआ, लेकिन उस दिन पहली बार आयान ने मेरे हाथों को मजबूती से थामा। महक, उसने कहा, तुम वाकई अलग हो। तुम्हारी वजह से शायद मैं अपने डर को शब्द दे पाऊंगा। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। पहली बार मुझे लगा हम सच के और करीब आ रहे हैं। दिन धीरे धीरे बीतते गए। काउंसलिंग के सेशन जारी रहे और हर सेशन के साथ आयान थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। पहले वो छोटी छोटी बातें करता, फिर अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगा, लेकिन असली सच अब भी उसके भीतर दफन था। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में हल्की नमी थी, आसमान में बादल तैर रहे थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, आयान, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जो भी है साफ साफ कह दो। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बरसों से रोने का दबा हुआ दर्द अचानक बाहर निकलना चाहता हो। महक, उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है, लेकिन लेकिन क्या? आयान? मेरी आवाज कांपने लगी। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के बोझ को हल्का करना चाहता हो, और फिर कहा, मैं तुम्हें कभी वैसे महसूस नहीं कर पाऊंगा जैसे तुम चाहती हो। मैं मर्द नहीं हूं महक, मेरा शरीर है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो एक पति से उम्मीद की जाती है। मेरे कानों में कुछ गूंजा, जैसे अचानक पूरी दुनिया थम गई हो। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैंने कोशिश की, बहुत कोशिश की। उसकी आवाज टूट रही थी। खुद को बदलने की, तुम्हारे करीब आने की, लेकिन हर बार मुझसे नहीं हो पाया। मैं डरता था कि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी या मुझे नफरत करने लगोगी। मैंने चुपचाप उसकी तरफ देखा। अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए हर रात तुम दूर हो जाते थे। उसने सिर झुका लिया। हाँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए खामोश रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पोंछा नहीं। आयान, तुमने मुझसे ये सब छुपाया क्यों? अगर तुम पहले ही सच बता देते तो शायद ये दर्द इतना गहरा नहीं होता। मैं डर गया था महक, उसने कहा। तुम्हारी मासूम आंखों में मोहब्बत देखकर मुझे लगता था शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, प्यार सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है आयान, प्यार भरोसे का नाम है। लेकिन जब सच छुपा लिया जाता है तो भरोसा धीरे धीरे मरने लगता है। उस रात हम दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज थी
और हमारी खामोश सांसें। अगले कुछ हफ्तों में हमने कोशिश की। मैंने सोचा शायद काउंसलिंग से या बस हमारे धैर्य से हम इस रिश्ते को बचा पाएंगे, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। हर बार जब हम करीब आने की कोशिश करते, उसके चेहरे पर वही डर, वही बेबसी लौट आती। एक सुबह मैंने आईने में खुद को देखा। आंखों में नींद नहीं थी, बस सवाल थे, और उसी पल मैंने फैसला कर लिया। उस शाम मैंने आयान से कहा, हमने बहुत कोशिश की आयान, लेकिन ये रिश्ता हमें तोड़ रहा है। शायद अब हमें अलग रास्ते चुनने चाहिए। वो चुपचाप बैठा रहा, उसकी आंखें खाली थीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हारे जाने में तुम्हारी खुशी है तो जाओ महक। मैं हमेशा दुआ करूंगा कि तुम्हें वो मिल जाए जो तुम डिजर्व करती हो। तलाक आसान नहीं था। हर दस्तखत के साथ दिल में दर्द होता था, जैसे कोई पुराना सपना धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। आज, महीनों बाद, मैं अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की के पास बैठकर ये सब लिख रही हूँ।